शहादत दे हमारी सेना, पराक्रम का प्रदर्शन करे हमारी सेना जी, और उसका राजनीतिक लाभ उठाने का काम करें हमारे नरेंद्र मोदी जी। एयरपोर्ट से लेकर पूरे पटना शहर में मोदी जी के पोस्टर लगे, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। किस चीज में? सेना के ड्रेस में। सेना का अपमान नहीं है ये। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सेना की वर्दी डालना सेना का अपमान है। छोटे छोटे बच्चे भी सेना की वर्दी डाल के घूमते हैं। कौन बता रहा है? नहीं होता, सम्मान होता है। ये शर्मनाक नहीं है क्या? देश का प्रधानमंत्री सेना की वर्दी डाल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बोल रहा है वो शर्मनाक है। खोपड़ी तोड़ साले का। 71 में अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसकी जिम्मेदार इंदिरा गांधी थी और आज तक वो इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाते हैं। वो सैम मानेकशॉ की तस्वीर क्यों नहीं लगाते? मानेकशॉ का पराक्रम था या इंदिरा गांधी का पराक्रम था? इंदिरा गांधी क्रेडिट ले तो आप खुश हैं और सेना की वर्दी डालने को आप शर्मनाक बता रहे हैं। लेकिन ये कौन सा क्रेडिट लेने का काम किया हमारी सरकार ने? सरेंडर कर दिया जब पीओ लेने का समय था। बात करें, सरेंडर कर दिया अपने आका के कहने पर। ये कहती है कांग्रेस पार्टी हमने पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त करी। यहाँ पे आर्मी की वाहवाही कहाँ है? गजब बेइज्जती है। हेलो नमस्कार, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमीश देवगन वर्सेस आरजेडी के प्रवक्ता अनवर पासा के बीच। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। प्रोफेसर पाशा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के बयान आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं वो बयान गलत हैं और गौरव गोगोई पर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं? रमेश जी, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इसका जवाब आप भी दें और हमारे गौरव भाटिया भी दें और नरेंद्र मोदी जी भी दें। शहादत दे हमारी सेना, पराक्रम का प्रदर्शन करे हमारी सेना जी, और उसका राजनीतिक लाभ उठाने का काम करें हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी करें। उनके लिए राजनीति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार में आज जाकर के आप देखिए, आज वहाँ गया है प्रधानमंत्री जी। एयरपोर्ट से लेकर पूरे पटना शहर में मोदी जी के पोस्टर लगे, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। किस चीज़ में? सेना के ड्रेस में उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पराक्रम तो किया सूफिया कुरैशी ने, पराक्रम तो किया विकास सिंह ने, उनके होर्डिंग्स क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? अपने होर्डिंग्स लगा रहे हैं जैसे आपने पराक्रम किया। सेना का अपमान नहीं है ये? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। प्रोफेसर पाशा, जिसने आपकी बात से एग्रीड। आपने बोला कि सेना शौर्य करे, मोदी फायदा और बीजेपी फायदा क्यों ले? कौन कर रहा है अपमान? ओके प्रोफेसर पाशा, आप कह रहे हैं कौन कर रहा है सेना का अपमान? सेना की वर्दी डालना सेना का अपमान है। छोटे छोटे बच्चे भी सेना की वर्दी डाल के घूमते हैं। कौन बता रहा है? नहीं होता, सम्मान ही होता है। ये शर्मनाक नहीं है क्या? इसमें क्या शर्मनाक है? जिन नहीं, जवानों ने, देश का प्रधानमंत्री सेना की वर्दी डाल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को लग रहा है वो शर्मनाक है। आई ऑब्जेक्ट टू इट। इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? खोपड़ी तोड़ साले का। प्रोफेसर अनवर पाशा, कि आप किस तरह से नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। चलता रहे भारत की सेना के अगर कोई वर्दी डाल रहा है और देश का प्रधानमंत्री डाल रहा है, ये बिल्कुल शर्मनाक नहीं होता। अपमान करना चाहते हैं, ये गर्व की बात होती है। मनोबल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने देश की जनता का मनोबल तोड़ा। प्रोफेसर पाशा, पढ़े लिखे होके इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपने सरेंडर कर दिया। एक क्या सरेंडर कर दिया भारत की सेना ने? असल मौका आया। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए इनका, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, मुझे बताइए प्रोफेसर पाशा। और आप बोल रहे हैं आपको तकलीफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। प्रोफेसर पाशा, आंसर इट। कांग्रेस आपका सहयोगी दल है? हाँ या ना? बिल्कुल है। ये फंस गया सीएम। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि 71 में अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसकी जिम्मेदार इंदिरा गांधी थी और आज तक उनके देहांत के इतने वर्षों बाद भी वो इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाते हैं। वो सैम मानेकशॉ की तस्वीर क्यों नहीं लगाते? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन था उस समय फील्ड मार्शल? वो सैनिक, वो सैम मानेकशॉ का, सैम मानेकशॉ का पराक्रम था या इंदिरा गांधी का पराक्रम था? की तस्वीर भी है। वो इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल व्यूज है कि नहीं? मानेकशॉ की तस्वीर नहीं है, हर जगह तस्वीरें लगी हुई उनकी। पराक्रम का श्रेय हमेशा सेना को जाना चाहिए। बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं।
भारत की सेना की वर्दी डालना शर्मनाक है। आप कैसे बोल सकते हैं ये बात? मलूक नागर आंसर। मलूक नागर, ओके मलूक नागर, भारतीय जनता पार्टी, ओके मलूक नागर फर्स्ट यू, आरएलडी महासचिव और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नागर, आप सीनियर नेता हैं, आप बताइए सेना की वर्दी डालना शर्मनाक हो सकता है? देखिए, जिसको प्रोफेसर साहब को शायद सेना के रूल और रेगुलेशन नहीं पता, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां उनको उसी ड्रेस में जाना होता है। अगर तुम किसी 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में जाओगे तो बगैर कॉस्ट्यूम के तुम नहीं जा सकते। पाशा, बिहार में थोड़ी वो आर्मी की ड्रेस डाल के गए हैं। अरे पोस्टर ही तो लगे हैं आर्मी की ड्रेस के अंदर। वो आर्मी की ड्रेस, वो जो आर्मी के कपड़े हैं वो तो जब वो प्रधानमंत्री आर्मी से मिलने के लिए गए थे तब डाले थे। कमाल, जब वो एयरफोर्स, जब वो आदमपुर बेस गए थे तब डाले थे उन्होंने। मतलब आप भी कमाल कर रहे हैं। वो बिहार के अंदर थोड़ी आर्मी के कपड़े डाल के आ गए हैं। आप भी क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं? बिहार की जनता चाहती है विशेष पैकेज। बिहार की जनता बहुत कुछ चाह रही होगी, आप भी बहुत कुछ चाह रहे होंगे, लेकिन अभी विषय पर रहते हैं। अमीश भाई, मुझे बात पूरी करने दो। प्रोफेसर को पता कुछ है नहीं, बीच में ये कूदे और फिर आप भी बीच में रोक रहे हो, प्लीज। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि श्रेय क्यों लिया? अरे 26/11 पे तुमने 3-4 दिन भुनवा दिए, राजनीतिक फैसला नहीं लिया तो क्या ऐसे ही बैठ जाते? और बांग्लादेश जब अलग हुआ और मानिक शाह का जिक्र नहीं है और इंदिरा गांधी को क्रेडिट देते हो, तो अब नरेंद्र मोदी जी को क्यों ना दे? बात तो सही है। इतिहास में पहली बार हुआ है जब दोनों पक्षों पर देश की इकोनॉमी पे चौथे नंबर पे मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा 2040 तक चौथे नंबर पाएंगे वर्ल्ड के हम, और आगे हम 2025 में ही। और दूसरी तरफ एलओसी कभी पार करी नहीं। और अब की बार, पिछली बार जो पिछली बार का पेड़ों को जनता नहीं बहलेगी, आगे पेड़ों को झूठे आंकड़ों से जनता नहीं अरे बहलती। आपके तो घुस के मारा, प्रूफ दिए, और अब तुम पे झिल नहीं रहा। क्या तुम देश के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो? पाशा, आपकी एक आपत्ति है सेना की ड्रेस क्यों डाली। आपको दूसरी आपत्ति है कि क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। इंदिरा गांधी क्रेडिट ले तो आप खुश हैं, और सेना की वर्दी डालने को आप शर्मनाक बता रहे हैं। आपको मौका मिलेगा, सेना की वर्दी नहीं डालेंगे क्या? अमीश जी, जो उस समय की सरकार होती है वो क्रेडिट लेती है, लेकिन ये कौन सा क्रेडिट लेने का काम किया हमारी सरकार ने? सरेंडर कर दिया। जब पीओ लेने का समय क्या था बात कर रहे, सरेंडर कर दिया अपने आका के कहने पर, ट्रम्प के कहने पर। गौरव भाटिया, नहीं देखिए, ये आप बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। का प्रदर्शन किया, सरकार ने सरेंडर किया। ओके, सरकार ने सरेंडर कर दिया है, ये राजद के प्रवक्ता की बात कह रहे हैं। और सेना की वर्दी डालना प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं। देखिए, ऐसा है, आरजेडी के प्रवक्ता तो कुछ भी कह सकते हैं, जब लालू प्रसाद यादव कुछ भी कह सकते हैं, तेजस्वी यादव कुछ भी कह सकते हैं। एक इनके मंत्री थे सुरेंद्र यादव, उन्होंने कहा था हिजड़ों की फौज है सेना, हिजड़ों की फौज। तो इसलिए जब ये इस तरह के वक्तव्य देते हैं तो भारत देख रहा है, बहुत ही परिपक्व समाज है हमारा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने कहा श्रेय लेना चाहिए सरकार को, लेकिन यहां तो सरेंडर कर दिया। अमीश भाई, आप सोच सकते हैं अगर देश का प्रधानमंत्री या हमारी सेना सरेंडर कर देगी तो क्या होगा? 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के। वो देश 2 टुकड़ों में बंट गया था। कोई माइका लाल नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की तरफ गलत नजरों से भी देख सके। दूसरी बात, श्रेय लेना ये होता है, मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो है। पाशा जी, एक वक्तव्य पढ़ूंगा। ये कहती है कांग्रेस पार्टी, हमने पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त करी, 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से पराजित करके बांग्लादेश बनाया। अब यहाँ पे आर्मी की वाहवाही कहाँ है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जनरल मानिक शॉ की बात कहाँ है? नहीं है। गजब बेइज्जती है। आई होप डिबेट आपको
जरूर पसंद आई होगी। एंड आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।